students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is a chromosomes means गुणसूत्र. ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये किस तरह बनता है और ये कहाँ पाया जाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्रोमोसोम्स. इसमें जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट्स है डेफिनेशन एंड हिस्ट्री. ठीक है, उसकी परिभाषा और उसके बारे में जानकारी कि इसकी खोज किसने की थी और इसे किसने और किस प्रक्रिया के द्वारा ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स बनते हैं. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक के कैरेक्टर्स क्या हैं, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम्स साइज शेप एंड नंबर की क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र का आकार कैसा होता है, वो किस तरह के होते हैं और कितने नंबर में वो उपस्थित होते हैं. केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जो आपका गुणसूत्र है वो किन किन चीज़ों से बनता है और कौन सी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, मीन्स उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है. और नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर की क्रोमोसोम्स को स्ट्रक्चर्स के बेस पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है या वो किस तरह के होते हैं. तो चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस एंड हिस्ट्री. क्रोमोसोम्स आर द रॉड शेप डार्क स्टेन बॉडीज सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस. कि जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं वो कब आपको एक दिखाई देते हैं, मेटाफेज स्टेज होती है. ये आपकी किस में होती है, इसको डिस्कस करते हैं कि जब आपका माइटोसिस डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें क्या रहता है कि इसे 4 फेज में डिवाइड किया जाता है, माइटोसिस डिवीज़न या अर्धसूत्री विभाजन को. इसे अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं इसे बहुत ही लाइटली बता देती हूँ कि आपको. तो फर्स्ट जो फेस होती है वो आपकी मेटाफेस होती है, लेकिन मेटाफेस से पहले एक आती है आपकी इंटरफेस. ठीक है, इंटरफेस होती है. सेकंड आपकी मेटाफेस होती है. थर्ड आपकी एनाफेस होती है. ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट आपकी टीलोफेस होती है. तो इस तरह से ये माइटोसिस की 4 फेस होती हैं. तो आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इंटरफेस में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह से जैसे धागा होता है उस तरह से ये उपस्थित होते हैं. बाद में जब इसमें डिवीज़न होता है, डिवीज़न आपका सेकेंड स्टेज यानी मेटाफेस में स्टार्ट हो जाता है. जब वो सेकेंड स्टेज में आपका डिवीज़न होता है तो क्या होता है कि डिवीज़न्स होने से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो और डार्क हो जाते हैं. ठीक है, और थोड़े से मोटे होने लगते हैं, रॉड यानी वो गोल होने लगते हैं, रॉड शेप लेने लगते हैं. ठीक है ना, कि जैसे आपका ये क्रोमोसोम्स पहले इस तरह से होता है तो ये क्या होता है बाद में ये और थोड़ा सा इस तरह से होने लगता है. ठीक है ना, डबलिंग होने लगती है उसमें. तो मेन ये कह सकते हैं हम, अगर दूसरे उसमें कहना चाहें, समझना चाहें इस पॉइंट को, कि जो क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं वो हमें कौन सी स्टेज में दिखाई देते हैं, मेटाफेस में दिखते हैं. और किसके डिवीज़न में दिखते हैं, जब सेल का डिवीज़न होता है उसकी माइटोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में दिखाई देते हैं. ठीक है, सेल डिवीज़न में जो डिवीज़न होता है 2 टाइप्स का होता है, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस. हिंदी में इसे अर्धसूत्री कहते हैं और मियोसिस को समसूत्री कहते हैं. अर्धसूत्री मतलब जो क्रोमोसोम्स आपके स्टार्टिंग में थे वो क्या थे, लास्ट में आते आते उसके आधे रह गए. अगर स्टार्टिंग में इंटरफेस में आपके क्रोमोसोम्स क्या थे 4 हैं, तो यहाँ टीलोफेस तक आते आते क्या हो जाएंगे, वो उसके हाफ हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. ठीक है ना, इस तरह से रहता है. चलिए, आई होप इसे क्लियर हो गया होगा आपको. अब नेक्स्ट इसका आता है कि इसको डिस्कवर किया किसने किया. तो स्टार्न्सबर्ग ने इसे डिस्कवर किया था 1875 ने. ठीक है, 1875 में इसे स्टार्न्सबर्ग ने किया था आपका. इसके बाद में आपके जो क्रोमोसोम्स था, इसे स्टार्न्सबर्ग के बाद में आपके वेल्डियर
नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1888 में इसे क्रोमोसोम्स टर्म दिया। ध्यान रखिएगा कि अगर कहा जाए गुणसूत्र की खोज किसने की है तो वो स्टार्न्सबर्ग ने की है, सारा क्रेडिट इनको ही जाता है। लेकिन अगर कहा जाए क्रोमोसोम्स का टर्म, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र किसने दिया, तो वो वेल्डियर ने दिया था इन 1888 में। अब हम बात करते हैं कि क्रोमैटिन शब्द का मतलब क्या होता है। क्रोमैटिन का मतलब होता है क्रोमा, दो शब्दों से मिला है, क्रोमा और सोमा। क्रोमा माने कलर, सोमा माने बॉडी, मीन्स कलर बॉडी कह सकते। क्रोमोसोम्स मीन्स क्या हुआ, कलर बॉडी। ओके, अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स में इसका करते हैं कि सेल्स में इसकी पोजीशन क्या होती है, किस तरह से ये सेल में उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, ठीक है ना, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। और ये देखिए आप बीच में आप ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, यानी आपने मतलब आपके एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है ना, साइटोसिन, थायमिन, ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इस तरह से ये डीएनए में अरेंज है। यहाँ पर ये तो एक इंडिविजुअल है कि आपका क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये देखिए बीच में जो आपके पॉइंटेड है ना, ये आपके क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, जो इस तरह से आपको दिख रहे हैं। ये क्या है, क्रॉस की पोजीशन में क्रोमोसोम्स हैं। इसका जब हम एक हर एक क्रोमोसोम्स का अगर डायग्राम देखते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखाई देता है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, और ये मोटा थ्रेड लाइक दिखाई देता है, ठीक है ना। और अगर हम इसे डीएनए में देखते हैं तो ये डीएनए में इस तरह से इसी के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। तो क्लियर हो गया कि आपकी क्रोमोसोम्स की सेल में पोजीशन कैसे होती है, किस तरह से ये सेल में उपस्थित होता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के फीचर्स क्या होते हैं। हम इसमें क्रोमोसोम आर बेस्ट विजुअल ड्यूरिंग मेटाफेज, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है कि मेटाफेज में ये दिखाई देते हैं बहुत अच्छी तरह से। क्रोमोसोम्स बियर जीन इन अ लीनियर फैशन, क्रोमोसोम वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। Chromosomes have property of self-duplication and maturation. Chromosomes are composed DNA and RNA and protein. ठीक है, जो डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स आपके होते हैं, उनका क्या रहता है कि ये सभी में सेम नंबर नहीं रहते। इनके प्लांट और एनिमल्स में इनके नंबर सेम रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में 46% होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक स्पीसीज में ये अलग अलग रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स में जब आपका इनकी जो प्रॉपर्टी होती है डुप्लीकेशन की होती है, ये यानी कि ये खुद सेल्फ डिवाइड हो जाते हैं, 1 से 2 में, 2 से कई में, इस तरह से ही करते रहते हैं। और ये जो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, जो कि एकदम से होता है, उसमें ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएशन, ये भी हम कह सकते हैं कि इंसान में जो वेरिएशन आते हैं उनके हेयर कलर्स में, आइज़ कलर में, ये सब चीज़ें क्या रहती, जेनेटिक होती हैं। लेकिन उसमें जो आपका इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आता है, वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, वो भी क्या है आपका, वो एक तरह से इस क्रोमोसोम्स की वजह से जो उसमें चेंज आता है, वो किसमें चेंज आता है, वो क्रोमोसोम में चेंज आता है, जिसकी वजह से वो इंसान के जो फीचर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी होती है, उसमें वो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स है कि बनता किससे है, तो क्रोमोसोम्स आपका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन्स से मिलके बनता है। प्रोटीन में इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप आपको। अब डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम्स का साइज क्या है, शेप क्या है एंड नंबर, कितने नंबर में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट है क्रोमोसोम साइज। क्रोमोसोम साइज इज मेजर एट माइटोटिक मेटाफेज, जनरली मेजर इन लेंथ एंड डायमीटर। प्लांट यूजुअली हैव लॉन्गर क्रोमोसोम्स देन एनिमल्स। Plant chromosomes are generally 0.867 micron in length, and whereas the animal chromosomes is 0.5 से 4 mu in length. Chromosome size varies from species to species.
इसमें क्या है कि जो आपका मेटाफेस में ही आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसमें लेंथ की में और उसके व्यास में अंतर आता है, यानी कि वो मोटे होते जाते हैं, उनका शेप चेंज होता जाता है। और जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्लांट्स में ज़्यादा लंबे पाए जाते हैं कंपेयर टू द एनिमल्स, और जिनकी लेंथ आपकी है 0.8 से 7 माइक्रोन, ये आपकी माइक्रोन मीटर ये आपकी प्लांट में है, और 0.5 से 4 माइक्रोन मीटर ये आपकी एनिमल्स में लेंथ है। और इनका जो क्रोमोसोम्स का जो साइज होता है वो क्या करता है, हर एक स्पीसीज़ में अलग अलग रहता है, मतलब वेरिएट करता जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स के शेप। तो क्रोमोसोम्स का जो शेप होता है वो क्या है, आपका सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, और ये रॉड शेप में भी पाए जाते हैं, जे शेप में भी पाए जाते हैं, और वी शेप में भी पाए। तो अब हम बात करते हैं कि सेंट्रोमियर क्या होता है। ठीक है ना, सेंट्रोमियर हमारा क्या होता है। तो सेंट्रोमियर क्या रहता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम्स इस तरह से होता है, तो इसका जो ये मिड पॉइंट है जहाँ पर ये अटैच होता है, ये क्या कहलाता है, आपका सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। तो इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है ये। ठीक है ना, वही चीज़ इसमें लिखी हुई कि ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे ये हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कितने क्या रहते प्रेजेंट होते हैं। तो ईच स्पीसीज हैज डिफाइनाइट एंड कांस्टेंट सोमेटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोम्स नंबर। ठीक है, एक स्पेसिफिक रहता है सोमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन सोमेटिक सेल्स, बाय जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन गैमेटिक सेल। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो सोमेटिक सेल्स होते हैं ये आपके इन्वायरमेंट कंडीशंस से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो जेनेटिक होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्मिक उसमें होते हैं। तो ये कोई भी चेंजेस इन्वायरमेंट में आएगा, कुछ आएगा तो सोमेटिक में इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक बार, लेकिन जेनेटिक में तुरंत वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो आपका क्या रहता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके क्या है, मेन सोमेटिक और जेनेटिक क्रोमोसोम्स में दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। Somatic chromosomes are always diploid and are denoted as 2n, whereas genetic chromosomes are always haploid and are denoted n. ठीक है, ये diploid means double number of chromosomes, okay, and the haploid single number of chromosomes. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। In human beings, somatic chromosomes are XX and XY, whereas genetic chromosomes number is X and Y. ठीक है, कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो XX इज़ अ फीमेल, XY इज़ अ मेल क्रोमोसोम्स। तो ये क्या है, ये आपका सोमेटिक क्रोमोसोम्स हुआ कि हम उसको, लेकिन अगर हम जैसे हम देखते हैं बाहर से कि अगर ये फीमेल है मीन्स XX क्रोमोसोम्स हमसे आइडेंटिफाई करते हैं मेल है या XY। लेकिन जब हम उसको इंटरनली उसको हम पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको टेस्टिंग होती है, तब हम उससे समझ में हमें आता है कि हाँ इसमें क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम्स कितने हैं और Y क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं क्या है। तो जैसे कभी कभी आपने देखा कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब कैसे होती हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स के वेरिएशन से ही होती। क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ जाते हैं। 40 जैसे मैंने बताया अभी 46 होते हैं क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में, यानी हमारे 23 पेयर्स हुए जाके ना। तो क्या रहता है कि ये 23 की जगह कभी कभी 21 हो जाते हैं, या कभी बढ़ जाते हैं 24 हो जाते हैं। तो ये सब जो सेट में वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्कस करते हैं कि सोमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सम कॉमन प्लांट एंड एनिमल्स। होमो सैपियंस मीन्स ह्यूमन बींग्स कॉमन नेम है। सोमेटिक 46 रहते हैं और गैमेटिक या जेन वाले 23 होते हैं। ओजिया सटाइवा यानी राइस, ये इसके कॉमन नेम है और ये इसका साइंटिफिक नेम है। उसमें सोमेटिक में 24 होते हैं आपके, और गैमेट में 12 होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट राथरनोगेविस मीन्स रैट में आपके 42 एंड 21। पाइसम सटाइवम मीन्स पी का प्लांट 14 एंड 7। डॉर्सिस कार्टरोटा मीन्स कैरेट 20 एंड 10।
एलियम सीपा मीन्स अनियन हुआ जाके, जिसमें हमारे 16 और 8। तो आप देख रहे हो ना कि जो आपके कहीं पर जो गैमेटिक है उसके हाफ या तो सोमेटिक है, ठीक है ना, ज़्यादातर हाफ सोमेटिक है जैसे, और कभी कहीं कहीं पर जैसे इसमें आपके उसके जस्ट डबल हैं, उसके हाफ यहाँ पर हो गए, है ना, लेकिन रहते क्या है, वो हाफ ही रहते हैं। जी मेज मीन्स मेज का आपका 20 एंड 10। एपिस मेलिफेरिया का क्या है, यानी हनी बी 32 एंड 16। मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई 12 एंड 6। फेलिस डोमेस्टिकम यानी कैट 38 एंड 19। ड्रोसोफिला मेलागास्टर का क्या हो जाएगा, यानी फ्रूट फ्लाई कहते हैं, 8 और 4। और लास्ट है निट्रोस्पोरा क्रेसेस मीन्स ब्रेड मोल्ड जो होती है, उसमें क्या है 14 एंड 7। तो इस तरह से आपने अभी देखा कि कितना इसमें वेरिएशन आ रहा है आपका, है ना। तो ये क्या रहता है कि आपके डिफरेंट जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट आपके प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स। अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, कि इसके बेस पे इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट, टीलोमियर, क्रोमोमियर एंड क्रोमोनेमा एंड मैट्रिक्स। तो ये 7 पार्ट में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया गया है। अब चलिए देखते हैं इसका। ये देखिए, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, कैनेटोफोर, या फिर इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। जो साइड में आपका, एक मिनट आपको बता रहे हैं, जो ये ब्राउन कलर का लगा हुआ है, ये ब्राउन कलर के वो क्या है, काइनेटोकोर है। लेकिन जो ये पूरा ये पोर्शन है, ये आपका क्या आएगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा। ये आपकी क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं। और लास्ट का जो ये एंड पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये क्या है, टीलोमियर कहलाता है आपका। और यहाँ एक थ्रेड से लेके उसके पूरे एंड पॉइंट तक का क्या कहलाता है, क्रोमेटिड कहलाता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये डबल क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम इज अ डबल क्रोमेटिड। कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, उसमें 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम्स का डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। Chemically, chromosomes are nucleoprotein in nature, means are composed of RNA, DNA and proteins, ठीक है ना, इनसे मिलके ये बने हुए होते हैं। Generally, chromosome contain 30 to 40% DNA, 50 to 60% protein and 0.5 to 10% RNA, ठीक है। ये आपका गुणसूत्र में DNA की मात्रा 30 से 40% होती है, प्रोटीन जो कि हिस्टोन प्रोटीन होती है 50 से 65% होती है, RNA की कितनी होती है, 0.5 से 10% होती है। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए की मात्रा क्या रहता है, डीएनए क्या होता है, कितना रहता है। द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल इज कांस्टेंट, एक उसकी मात्रा नियत रहती है। डीएनए कंटेंट ऑफ गैमेटिक सेल इन इज़ हाफ ऑफ द सोमेटिक सेल्स, है ना। जस्ट अभी आपने पहले देखा था कि जितने सोमेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते थे डीएनए, तो उसके वो हाफ रहते थे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जितना आपका सोमेटिक सेल्स, उसका क्या रहेगा, गैमेट सेल इज हाफ ऑफ द दैट ऑफ द सोमेटिक सेल्स। DNA of chromosomes is of 2 types, unique DNA and replicative DNA, ठीक है ना। अब ये मेन 2 रहते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिक DNA में क्या रहता है कि आपका DNA कंसिस्ट ऑफ 2 DNA सीक्वेंस विच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉपी पर जीनोम, ठीक है। और जो आपका रेप्टिक्यू होता है, ये डबल कॉपी पर जीनोम होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम है प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन क्या रहता है आपका, एसिस क्रोमोसोम्स इज क्लासिफाइड मेन 2 ग्रुप, हिस्टोन एंड बेसिक प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी रहती है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है, और हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर बिकॉज बेसिक एमिनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसमें 80% ऑफ टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो विद DNA and 5 फ्रैक्शन ऑफ हिस्टोन आर प्रेजेंट लाइक 1H1 2H2A। इस तरह से इनका ये डिविजन्स हिस्टोन प्रोटीन का रहता है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो प्रोटीन होती है वो 2 टाइप्स में होती है, हिस्टोन जिसे हम बेसिक प्रोटीन कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है।
नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कि क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ द सेंटोमियर क्रोमोसोम डिवाइड इन 4 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट मेटासेंटिक, सब मेटासेंटिक, एक्रोसेंटिक एंड टीलोसेंटिक। अब देखिए यहाँ पे पूरा जो सब चेंजेस हो रहे हैं वो किसका हो रहा है, सेंटोमियर के चेंज हो रहा है। यहाँ पे सेंटर में सेंटोमियर है आपका, तो ये मेटासेंटिक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटोमियर की पोजीशन ऊपर है, तो ऊपर वाला जो क्रोमोसोम्स है का जो क्रोमेटिड है वो छोटा हो गया और नीचे का क्रोमेटिड लंबा हो गया। ये सब मेटासेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक क्या है, आपका एकदम एंड पे सेंटोमियर लगा होता है, ठीक है ना, और उससे थोड़ा सा आपका क्रोमेटिड निकले हुए होते हैं, ये देखिए, तो ये एक्रोसेंट्रिक हो गया। टीलो में क्या रहता है कि आपका एकदम एंड पे लगा रहता है, ऊपर की जो क्रोमेटिड होते हैं ऊपर की तरफ होते ही नहीं है, वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। तो ये आपका टीलो सेंट्रिक हो गया। तो इस तरह से ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटोमियर पोजीशन क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ कैरियोटाइप, complete set of chromosomes in a species or in a individual organism is known as a karyotype, ठीक है ना। एक जो पर्टिकुलर सेट स्पीसीज का होता है वो कैरियोटाइप कहलाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में क्या ह्यूमन बीइंग में 46 अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ, एक कैरियोटाइप नंबर हुआ जाके। द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज कॉल्ड सोमेटिक नंबर एंड इज डेजिग्नेटेड टू एंड दस इज अ ह्यूमन टू एंड, ठीक है ना। कि वही चीज़ अभी मैंने बोला कि एक कोई भी स्पीसीज़ है, अगर उसको पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, वो उसका सोमेटिक नंबर होगा। और ये एक सेट में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, कैरियोटाइप, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। इतना आई होप आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इसे, ठीक है।